ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात कर रहे हैं 2026 और मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 2026 शनि प्रधान राशि आपकी और शनि के पिता का वर्ष 2026। 2 और 2 4 और 6 10 10 का 1 ये सूर्य का नंबर हो गया और इस वर्ष का जो आरंभ होने जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति वर्ष आरंभ हो रहा है, ज्ञानवान वर्ष आरंभ हो रहा है और साथ मान के चलें जो भारतीय संवत भी आरंभ होगा वो भी खास तौर पे इस बार बृहस्पतिवार के दिन आरंभ होगा। ज्ञान से युक्त ये वर्ष आपके लिए रहने वाला है और ये मान के चलें इस वर्ष ग्रहों का जो खेल आपके समक्ष आ रहा है 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जब ये अपना खेल करेंगे तो वारे न्यारे करने के चीज़ें आपके समक्ष उपस्थित करते दिखाई देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कब ये स्थिति है। शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी है ना, और इस वर्ष वो बहुत ताकत में रहने वाले हैं, लेकिन अब आप इसका प्रभाव नहीं समझे। वर्ष में से 8 महीने 12 महीनों में से 7-8 महीने जो है वो अपनी ताकत में चलने वाले हैं और वो एक विशेष प्रकार की समस्या आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बस यदि आपने उसको ओवरकम कर लिया, जी हाँ उसको ओवरकम कर लिया, तो आपकी राशि के वारे न्यारे आपके शनि महाराज जो हैं वो सब बताएंगे हमको क्या कारण करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग समझ लीजिए कि 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ, और 8 ग्रह में से ये मान के चले मैं कहूंगा मोस्टली पॉजिटिव है आपके लिए, मोस्टली ग्रह पॉजिटिव हैं। लेकिन आपकी समस्या यह है कि यदि हम इस वक्त की दौर की बात करें तो कई ग्रह ऐसी स्थिति है वो भ्रम का जाल आपके समक्ष उत्पन्न कर रखे हैं जो सूर्य को निकलने नहीं दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है मंगल। सबसे बड़ा कारण यह है कि मंगल महाराज इस वक्त अस्त चल रहे हैं और वर्ष के आरंभ काल में 3 महीने तक तो कमजोर स्थिति में चलते रहेंगे और वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भ्रम की स्थिति। ये आपका वर्ष जो है ना एक ही बात कह रहा है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। पैर में जो चक्कर होता है ना, बस चलते रहो, उम्मीद जगाए रहो। उम्मीद से चलते रहोगे तो जो चलता, जो रुक गया ठहर गया, वो समस्या उत्पन्न करने के योग बना देगा। शनि महाराज यही करवा रहे हैं आपकी राशि के 7.5 निकलने के बावजूद भी आपको चलने नहीं दे रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं आप। ये मानसिक भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न कर रखी है वो आपके लिए खास तौर पे ध्यान देने योग्य है। देखो आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज जो है ना वही आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव वातावरण बना रहे हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करो। सूर्य शनि के पिता है, जी हाँ सूर्य शनि के पिता है। लड़के को, संतान को, बच्चे को आप मान के चले कौन चलाता है, चलना कौन सिखाता है? माता पिता ही सिखाते हैं ना। बस शुरू में क्या स्थिति होती है, बच्चे को पकड़ के चलाने का प्रयास किया जाता है, चल उठ हिम्मत कर, करना आपने ही सब कुछ है। और ये वर्ष ऐसा आया है 2026 जो पिता का वर्ष है, संसार के पिता का वर्ष है, जो आपका हाथ पकड़कर आपको उठाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आप दौड़ने लग जाएंगे समय आगे निकलने दीजिए। बृहस्पति का ये परिवर्तन जो विशेष तौर पर आपकी राशि में चल रहा है इस वक्त मध्यकाल आने दीजिए। उच्च के होंगे बृहस्पति और आपकी राशि के दृष्टिकोण से नए संबंध स्थापित कर आपको वर्ष के समाप्त होने से पहले एक ऐसे पद पर ले जाके बिठाने के जो योग बनाते दिखाई देंगे कि जो आप शायद आप समझ नहीं पाए, शायद आपको देखने पर पता चले क्या स्थिति आपके समक्ष में, यानी धूप से छांव खासतौर पर जो है वो विशेष तौर पर बहुत बड़ा लाभ, दिन से रात, रात से दिन, इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के योग ये 2026 आपके लिए बनाकर तैयार बैठा हुआ है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझना पड़ेगा। वर्ष के आरंभ काल में पुनः समझ लीजिए जो ग्रहों की चतुर्ग्रही पंचग्रही युति बन रही है, सबसे बड़ी मंगल पहले 3 महीनों के लिए जो अस्त चल रहे हैं, बस उस पेरिफेरियल से आप बाहर आ जाइए मानसिक तौर पर। अब ऐसा नहीं है बड़े भाग्य मानुष तन पाप आप सोचते रहे नहीं मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये ग्रह कमजोर है, नहीं भाई, ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझे। पुराने जमाने में जो स्थिति चलती थी आज वो सब चीजें परिवर्तन हो रहा, मानव जागा, कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप ये समझ लें, जो लोग लव लाइफ में हैं
हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें, जो लोग लव लाइफ में, ये वर्ष उनके संबंधों को परिपक्व ले जाने के लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो लोग मैरिज लाइफ में आने वाले हैं उनके लिए भी खासतौर पर संबंध स्थापित करने के लिए ये वर्ष बहुत बढ़िया से साबित होने के योग बनाने वाले हैं। यानी मकर राशि वालों के लिए नया संबंध स्थापित करने का योग। जो लोग व्यवसाय में हैं, व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, तो ये वर्ष कुछ नया आरंभ करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए और तो और वातावरण को परिपक्व करके बनाने के लिए भी आपके समक्ष नई अपॉर्चुनिटीज को लाने के रास्ते बहुत बढ़िया तरीके से बनाने को तैयार बैठा है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए खासतौर पर ध्यान कर लीजिए, उनके लिए भी नया कुछ खेल खासतौर पर होने के योग बनते दिखाई देंगे। ये वर्ष में खासतौर पर यदि हम बात करें तो करीब करीब 8 से 9-10 महीने जो है वो बहुत बढ़िया रहेंगे। जब कुछ ग्रह अस्त हो जाएंगे वो हम आपको गोचर की स्थिति बना देंगे, वो आपकी प्रमोशन करने के लिए भी, नए स्थान को देने के लिए, नए स्थान को देने के लिए ये बहुत बढ़िया, कुछ नई नौकरी में कुछ प्रमोशन देने के लिए और तो और जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके लिए भी नया कुछ परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन का योग भी इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें बनता दिखाई दे रहा है कि वो कुछ नया परिवर्तन, रुकने से कुछ नहीं होने वाला। पुनः समझ लीजिए, रुकने से जहां गंदगी आती है, रुकावट आती है, चलना है, परिवर्तन करना है। ये वर्ष परिवर्तन की सूचना आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बस शुरू के वर्ष के आरंभ काल में ध्यान करने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम बात कर लीजिए, वर्ष का आरंभ काल स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए खासतौर पे कुछ उपचार अवश्य करते रहे और उसके बाद वो भी, उस पर भी इंप्रूवमेंट लाने के योग, कहीं ना कहीं नई उम्मीद जगने के योग बृहस्पति उच्च के होंगे, बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो आपके लिए नए लोग, नए संबंध स्थापित करने के रास्ते भी बनाने के, खूब अच्छे से रास्ते बनने के, चीज़ें बनने के योग बनते दिखाई दे। 2026 सूर्य का वर्ष है, नव निर्माण का वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता दिखाई दे रहा है। बस आपको कंट्रोल करना है शनि को। जी हाँ, शनि को मनाना है, शनि को मनाएं, सदा सुख पाए। जितना हनुमान जी की उपासना करके, हम कहेंगे इंडिविजुअल तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दशाएं पता नहीं कौन सी चल रही हैं, क्या ग्रहों की स्थिति अंतर्गत है, कौन से खास उपाय आपके लिए उपयुक्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि जनरल मॉडिफिकेशन तौर पर एक व्यक्ति का जो उपाय है वो दूसरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। तो आपके लिए कौन सा लेफ्ट अच्छा है, कौन सा किसके लिए राइट अच्छा है, किसके लिए सीधा जाना अच्छा है, वो व्यक्ति के दृष्टिकोण से इंडिविजुअलिटी के तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल जो कैसा सिनेरियो है, कैसा प्रभाव है, वो आपने समझने का, हमने आप समझाने का प्रयास किया है। तो 2026 पिता बनकर आपके साथ आता दिखाई दे रहा है, गाइड लेकर आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है, जो आपका हाथ पकड़कर आपको बढ़ाने के लिए, बहुत तेज गति से आपकी स्थितियों को ठीक करने के लिए नई उम्मीद लेकर आपके समक्ष है। इस वर्ष बहुत सारे विचित्र प्रकार के योग बनेंगे, वो भी समझ लीजिए। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, राष्ट्रक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2000 यदि 26 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से, यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा
अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए एक नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने कई लोगों को पता ही नहीं होता राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए, ऐसे कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वहीं छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा। कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान
ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में 2 सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिशें करें। ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।